चंपावत जिले के टनकपुर से है, जहां कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के प्रथम दल का भव्य स्वागत किया गया और श्रद्धालुओं को शुभकामनाओं के साथ उनकी पवित्र यात्रा के लिए रवाना किया गया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर पहुंचकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्रथम दल का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए सुरक्षित, मंगलमय, सफल यात्रा की कामना की। यह यात्रा उत्तराखंड के लिए केवल धार्मिक आस्था का विषय ही नहीं, बल्कि सीमांत क्षेत्रों के विकास से भी जुड़ी एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सतत प्रयासों के बाद उत्तराखंड मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुनः सफल संचालन संभव हो सका है। इसी क्रम में यात्रा का पहला दल टनकपुर, लोहाघाट और पिथौरागढ़ मार्ग से होकर पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा की ओर रवाना हुआ। इस पूरी यात्रा का सुव्यवस्थित संचालन कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। यात्रा के प्रत्येक चरण में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, आवश्यक व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। इस यात्रा के पुनः आरंभ होने से सीमांत क्षेत्रों में धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उनकी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को आध्यात्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और सीमांत क्षेत्रों के समग्र विकास के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुनः संचालन उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। करता हूं कि और देवादिदेव महादेव से आपकी सुखद, सुगम और सुरक्षित कैलाश मानसरोवर यात्रा की मंगल कामना करता हूं कि महादेव आप सब पर कृपा करें। और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि महादेव की कृपा तो आप पर साक्षात है ही है, अन्यथा इतने देखिए 140 करोड़ का देश और केवल 49 लोगों को वहां जाने का अवसर मिल रहा है। सच में आप सबका जीवन तो सफल और सार्थक हो गया। भगवान की कृपा आप पर साक्षात हो गई। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरा से कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले दल को यहाँ से रवाना करना मेरे लिए हमेशा से ही एक प्रशासनिक दायित्व मात्र नहीं है, बल्कि भगवान भोलेनाथ के चरणों में नतमस्तक होने का, आप सबके माध्यम से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करने का, उनके चरणों में नतमस्तक होने का ये सौभाग्यपूर्ण क्षण रहा है। और इस कड़ी में आज का ये अवसर भी मेरे लिए गौरवशाली पल है। भाइयों बहनों, ये जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, ये कोई साधारण यात्रा नहीं है और न ही ये पहाड़ों को लांघने का कोई उपक्रम है। अनिल जी अभी कह रहे थे कि मेरी भगवान से जो है सातवीं बार है ना, 7वीं बार जा रहे हैं, तो इनकी भगवान से ट्यूनिंग बन गई। हर हर महादेव। तो सच में ऐसी ट्यूनिंग सभी की बने। ये यात्रा तो आत्मा से परमात्मा के मिलन की यात्रा है, स्वयं को समष्टि में समाहित करने की यात्रा है, साथ ही आदि से अनंत के साक्षात्कार की यात्रा है। कहा जाता है कैलाश पर्वत पर जाने का सौभाग्य उसे ही मिलता है जिसे भगवान भोलेनाथ बुलाते हैं। और आप सभी शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ का वो दिव्य आमंत्रण मिला है। आप सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आपको स्वयं देवादिदेव महादेव ने अपनी पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चुना है। और ये यात्रा केवल एक धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि हमारे देश की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, असम से लेकर गुजरात तक, उड़ीसा, राजस्थान और भारत के लोग, पूरे देश के, दिल्ली, अब कई और भी होंगे, कोई सोच रहे होंगे हमारा नाम नहीं लिया, तो मैं कह रहा हूँ पूरे देश के लोग, सभी राज्यों के लोग एक साथ मिलकर हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो एक भारत, श्रेष्ठ भारत की जो जीवंत सुंदर तस्वीर है वो जीवंत हो उठती है। याद रखें कि यह यात्रा शारीरिक रूप से अत्यंत
कठिन हो सकती है, मौसम और प्रकृति की चुनौतियां भी आपके सामने आएंगी, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि आपके भीतर की जो शिव की शक्ति है, उसका अटूट संकल्प है और अगाध श्रद्धा है, उसके आगे कोई भी बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आपका ध्यान केवल शिव में लीन होना चाहिए। शिव सारे जो भी थोड़ी बहुत परेशानी आएगी उस परेशानी को समाप्त कर देंगे। और परेशानी पता कब आएगी? जैसे ही आपका ध्यान इधर उधर होगा। क्यों नील जी, ऐसा ही है ना? क्योंकि थोड़ा बहुत मैं कभी ध्यान की प्रक्रिया में जाता हूँ, कभी ऐसे स्थानों पर जाता हूँ, तो मुझे इस बात का स्मरण होता है, जब हमने अपना सब कुछ तुझे समर्पित कर दिया, तो अब अच्छा हो बुरा हो, परेशानी हो या जो भी होगा, उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। बस ऐसा मन से मान लीजिए, फिर देखिए भगवान शिव कैसे आपको फूल की तरह हल्का कर देते हैं और बिल्कुल रास्ता आसान कर देंगे। भाइयों बहनों, ये यात्रा हमारे सीमांत क्षेत्रों, हमारे उन गांवों के लिए भी एक नई संजीवनी लेकर आती है, जिन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश का पहला गांव कहा। उस स्थान पर बहुत सारे हमारे सीमांत के क्षेत्र हैं जिनको पहले देश का अंतिम गांव कहा जाता था, और प्रधानमंत्री जी यहीं उत्तराखंड में आए थे। उत्तराखंड में एक गांव हमारा बद्रीनाथ के आगे माणा गांव, और उस माणा गांव से उन्होंने कहा कि ये माणा गांव अभी तक जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, अब ये भारत का अंतिम गांव नहीं, ये भारत का पहला गांव होगा। तब से भारत के जितने भी सीमांत के गांव हैं, उन सभी गांवों को पहला गांव कहा गया। और जब आप इन गांवों से आप गुजरेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों से गुजरेंगे, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को उनकी आत्मीयता, सरलता, अपनापन निश्चित रूप से आपका हृदय जीत लेगा। मेरा आप लोगों से विशेष आग्रह है कि इन सीमांत क्षेत्रों में निवास करने वाले हमारे जनजाति समाज के लोग हैं, ट्राइबल्स ज़्यादा उन क्षेत्रों में रहते हैं। उस समाज की अपनी समृद्ध एक संस्कृति है, वहाँ के पौराणिक चीज़ें हैं, परंपराएं हैं, और उन सभी को उनकी जीवन पद्धति है, जीने का तरीका है, दिनचर्या है, रहने का तरीका है, कैसे कैसे उनका खान पान है, उस सभी को आपको निकट से जानने का एक अवसर भी मिलेगा। अगर आप जानेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अब आप मेरी दृष्टि से मैं कहूँ तो अब आप केवल एक कैलाश मानसरोवर के यात्री नहीं हैं। मेरी दृष्टि से आप हमारे भारत की संस्कृति, देवभूमि की संस्कृति, हमारे जो सालों साल से चली आई समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उन सभी के आप अब ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्योंकि आप लोग जब लौट कर जाएंगे तो सच में आपके प्रति भी लोगों की श्रद्धा बढ़ जाएगी, लोगों को आपको देखने का भाव बदल जाएगा कि इनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, ये वहाँ से दर्शन करके आए हैं। साथ ही इन क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादों को भी अपनाकर स्थानीय जो महिलाएं हैं, वहाँ के नौजवान हैं, युवा हैं, बहुत बरसों बरसों से रहने वाले लोग, वो जो सीमांत क्षेत्र में काम करते हैं, उनकी आर्थिकी को सशक्त बनाने में भी आपका भी योगदान हो सकता है। अभी नहीं, जब लौट के आएंगे आप, जहाँ मौका मिले तो कुछ उनसे खरीदारी भी कर सकते हैं। वो आपके घर में पहले से हो सकता है कि वो सामान हो, लेकिन फिर भी खरीदिएगा। मेरा आपसे आग्रह है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह है कि कम से कम इस पूरी यात्रा का 5 से 10% जो खर्चा है आपका, वो थोड़ा खर्चा उन लोगों को प्रोत्साहित करने में भी लगाइए। उनके द्वारा बहुत अच्छे कपड़ों के, इसके खिलौने, दूसरे काम, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, सिलाई, बुनाई, खिलौने, तमाम प्रकार के सर्दियों में काम आने वाले कपड़े, वो सब आपके बहुत काम आएंगे और उनका भी बहुत प्रोत्साहन हो जाएगा। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि देवभूमि उत्तराखंड को भगवान शिव की भूमि के रूप में जाना जाता है, कि शिव का घर है, और यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु अपने साथ एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव लेकर जाता है। इसलिए हमारी सरकार आपकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए, आपकी यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए और सार्थक बनाने के लिए
पूर्ण समर्पण के साथ काम कर रही है। हम केवल औपचारिक इसको नहीं करते हैं, हम पूरी श्रद्धा के साथ इसको करते हैं। मैं भी स्वयं लगातार इसका हिस्सा रहता हूँ, इसलिए हमारी चाहे वो हमारे यहाँ पंजीकरण की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य परीक्षण हो, सुरक्षा प्रबंधन हो या आवास या भोजन की व्यवस्था हो, प्रत्येक स्तर पर हमने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। हमारी पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अन्य टीमें भी लगातार आपसे जुड़ी रहेंगी। लेकिन मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो एसओपी जारी हुई है, जो गाइडलाइन जारी है, उनका पूरी तरह से पालन करें और यात्रा हमेशा समूह में करें। अकेले यात्रा करने का वो नहीं होना चाहिए। हम लोग समूह में रहेंगे तो बड़े बड़े कहते हैं ना, वो गाना है ना, एक दीपक रावत जी जानते होंगे, चलते चलते कट जाएंगे रास्ते, क्या है वो, यही है, एक गाना है ना, हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। तो प्रत्येक कदम पर सावधानी बरतें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य, आपकी सुरक्षा, आपका सुखद अनुभव ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भाइयों बहनों, आज जब इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं तो हमें गर्व होता है ये देखकर कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज हमारी सनातन की पताका, सनातन संस्कृति पूरे विश्व में शान से फहरा रही है। और मैं कहूं कि